परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज की संस्कृत और प्राकृत क्लास की शुरुआत करते हैं नवकार मंत्र से। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं। ओम ह्रीं नमो लोई सब्बसाहुणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सब्बसाहुणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सब्बसाहुणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम्। तो कल का संस्कृत का अभ्यास 9 चल रहा था, तो वहीं से आगे बढ़ते हैं। शेयर करता हूँ स्क्रीन। अभ्यास नंबर 9। और ये गुरु को नमः। अच्छा, यहाँ पर संपन्न हो गया है। 10वां इसमें नहीं है। ठीक है, हम गुरु। ठीक है, 10 नंबर का निकालता हूँ मैं। बस। ठीक है, तो यह है 10 नंबर का अभ्यास। इसमें जो तत्, यत, यादि आदि शब्द हैं उनके बारे में बताया गया है। तत् यानी कि वह। जो सह, ताऊ, ते आदि शब्द जो बने हैं वे इस तत् शब्द से बने हैं। तो तत् शब्द के रूप कैसे चलते हैं और किस प्रकार से बनते हैं, वो उसके बारे में भी सारे सूत्रों की बात बाद में करेंगे। तो तत् इस शब्द से
प्रथमा विभक्ति बनती है सह, ताऊ, ते। फिर यत है, यत यानी जो, तत् यानी वह, यत यानी जो, एतत् यानी यह। किम यानी कौन, सर्व यानी सब, पूर्व पहला, और दिशा के लिए भी पूर्व शब्द का प्रयोग होता है, और पहला उसके लिए भी इस पूर्व शब्द का प्रयोग होता है। पूर्व और पश्चात, इस प्रकार से पश्चात यानी बाद में, पूर्व यानी पहले। विश्व, विश्व का अर्थ है सब या फिर संसार। अन्य और इतर, ये भी और, फिर सर्वनाम, विप्रह ब्राह्मण, इंद्रः इंद्र, दैत्यः राक्षस, प्रभुः स्वामी, समर्थ समर्थ, जो समर्थ व्यक्ति होता है उसे भी प्रभु कहा जा सकता है, और जो स्वामी है उसको भी प्रभु कहा जा सकता है। ईश्वर के लिए भी ये नाम प्रयोग में लेते हैं। पितृ, पिता, और पितर लोगों के लिए भी पितृ प्रयोग में लेते हैं। दा, यह धातु है, यच या देने के अर्थ में है। वित्र, वित्री, वित्री है, ये भी दान देना है, वितरण करना है। दा, ये भी देना है। फिर नमः, नमस्कार, प्रणाम। स्वस्ति, आशीर्वाद। स्वाहा, देवताओं के लिए अग्नि में आहुति देना, वो स्वाहा। स्वधा, पितरों के लिए अन्नादि देना, स्वधा कहलाता है। अलम, पर्याप्त है, समर्थ है। वषट, ये भी आहुति देते समय, आहुति के देने के लिए अर्थ में है। फिर स्वधा, पितरों के लिए अन्नादि, वो हो गया। अच्छा, फिर क्या था लास्ट में, वषट था, आहुति, साधु, आहुति या साधुवाद, दो अर्थ में वषट। शक्तः, समर्थ, समर्थः, समर्थ। अलम का प्रयोग कल भी किया था, जैसे अलम हसीतेन, इस प्रकार से किया था। ततर, तत् और इतर, ये सर्ववत चलते हैं, जिस प्रकार से सर्व के रूप चलते हैं उसी प्रकार से तत् और इतर के रूप चलते हैं। दा, और दा से लेके वित्री, वित्री तक भवतीवत रूप चलते हैं। तो वितरती जैसे आता है, वो भवती की तरह है। सर्व शब्द के रूप पुल्लिंग में स्मरण करो। तो सर्व शब्द के रूप मैंने भेजे हैं, उसको स्क्रीन पर ला करके भी दिखा दूंगा मैं। फिर है शब्द संख्या 29 और उसमें उन्होंने बताए हैं सर्व शब्द के रूप, लेकिन मैंने ऑलरेडी भेजे हैं। नियम 16 इन शब्दों में भी लगेगा। सर्व, पूर्व, विप्र, इंद्र, प्रभु और पितृ, क्योंकि इन सब में र आता है, हलंत र जो है वो है। पितृ में, पितृ में री है, उसके कारण है। सूचना, अकारांत सर्वनाम शब्दों में राम शब्द के रूप से ये 5 अंतर होते हैं। जो ये सर्वनाम शब्द हैं, कौन से, सर्व आदि, उनमें और राम शब्द में 5 जगह में फर्क आता है। जैसे प्रथमा विभक्ति बहुवचन में ए आता है, सर्वः सर्वो, और फिर सर्वे हो जाता है। फिर चतुर्थी एक वचन में सर्वस्मय हो जाता है, और पंचमी एक वचन में सर्वस्मात् हो जाता है। षष्ठी बहुवचन में सर्वेशाम हो जाता है। सप्तमी एक वचन में सर्वस्मिन हो जाता है। शेष सभी रामवत चलते हैं। तो 5 जगह में ये फर्क आता है, और आप उसके ऊपर ध्यान देना। रामः, रामौ, रामाः होता है,
ठीक है, लेकिन सर्वः सर्वो सर्वे होता है। चतुर्थी एक वचन में भी फर्क है, सर्वस्मय आया है। ठीक है, रामाय की जगह सर्वस्मय आया है। और पंचमी में रामात की जगह सर्वस्मात आया है एक वचन में। षष्ठी में रामाणाम की जगह सर्वेशाम आया है। सप्तमी में रामे की जगह एक वचन में सर्वस्मिन आया है। ठीक है, ये 5 जगह पर फर्क आता है। तो ये विशेष है, और कभी कभी जो है परीक्षा आदि में पूछ लिया जाता है। हम लोग जब जैन स्कॉलर बन के गुरुदेव के दर्शन करने गए, तो गुरुदेव ने पूछ लिया था कि सर्व का रूप शब्द रूप कौन बोल सकता है। तो इस प्रकार से ये विशेष 5 अंतर हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए, ताकि कहीं पर भी कोई पूछ ले हमें तो हम बता सकें कि हमें ये आता है। क्या है फर्क? प्रथमा बहुवचन में सर्वे बनता है। चतुर्थी एक वचन में सर्वस्मय बनता है। पंचमी एक वचन में सर्वस्मात्। षष्ठी बहुवचन में सर्वेशाम। सप्तमी एक वचन में सर्वस्मिन। शेष रामवत। और ये क्या बताया गया कि जितने भी सर्वनाम शब्द हैं उनमें सब में ऐसा होगा। तो तत् आदि जो भी सब शब्द हैं सर्वनाम शब्द, उनमें ऐसा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत्, यत्, एतत्, किम को पुल्लिंग में क्रमशः त, य, एत का रूप हो जाता है। ठीक है, तत् का त, सह, ताऊ, ते, यानी त हो गया ना, तो द्विवचन में देखिए रामो होना चाहिए, तो ताऊ हो गया। प्रथमा एक वचन में सह इसलिए हो जाता है कि वहां पर एक सूत्र लगता है, वो सूत्र त को स बना देता है, सिर्फ प्रथमा एक वचन के लिए, वो भी तत् शब्द के लिए। तो आगे आगे पढ़ेंगे, वैसे वैसे ये चीजें क्लियर होती जाएगी। तो क्या बताया यहाँ पर? तत्, यत्, एतत्, किम को पुल्लिंग में क्रमशः त, यानी तत् का त हो जाएगा, यत् का य हो जाएगा, एतत् का एत, और किम को क रूप हो जाता है। तो प्रश्न जब पूछते हैं तो वो किम का क हो जाएगा प्रश्नवाचक बनाने में कोई भी वाक्य को, तो क रूप हो जाता है। इनके ही रूप चलते हैं, केवल तत् और एतत् का प्रथमा एक वचन में क्रमशः सह और एषः हो जाता है, जैसा कि अभी मैंने बताया था। तत् के प्रथमा एक वचन में सह, और एतत् का एषः हो जाता है। ठीक है, तो तत् का यहाँ बताया इन्होंने सह, ताऊ, ते, ये प्रथमा विभक्ति बनती है। और एषः, एताऊ, एते, इस प्रकार से। तो तत् है वह के लिए, एतत् है यह के लिए, और यत जो है वो जो के लिए है। धातु रूप लट लकार में यच से यच्छति, वित्रि से वितरति, दा से ददाति, तो इस प्रकार से रूप बनते हैं। यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, वितरति, वितरतः, वितरन्ति, ददाति, ददातः, ददान्ति। सर्वनाम शब्दों और विशेषण शब्दों का वही लिंग, विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है। जैसे कह नरः, कम नरम, केन नरेण। कह नरः, कौन सा व्यक्ति या कौन सा आदमी, कौन सा पुरुष। कम नरम, तो कौन सा नर, कौन सा व्यक्ति। केन नरेण, किस व्यक्ति के द्वारा। ये कम नरम यानी किसको, कौन से नर को, द्वितीय विभक्ति लगी ना, तो कर्म को, कम नरम कौन से व्यक्ति को, केन नरेण किस व्यक्ति के द्वारा,
तृतीया विभक्ति। का बाला, कौन सी बालिका। नियम 34। कर्मणा, तो इसमें नियम 33 में हमने क्या पढ़ा कि जो कह नर प्रश्न पूछा गया, तो व्यक्ति के बारे में पूछा गया, तो उस व्यक्ति की विभक्ति और प्रश्नवाचक क की विभक्ति सेम होनी चाहिए, एक ही होगी। किस व्यक्ति के द्वारा है, तो केन नरेण, तो केन में भी तृतीया विभक्ति लगी, नरेण में भी तृतीया विभक्ति लगी। व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, तो प्रश्न जो बन रहा है, तो प्रश्नवाचक क में भी वही विभक्ति लगी। नियम 34। कर्मणा यमभिप्रेति ससंप्रदानम। कर्मणा यमभिप्रेति ससंप्रदानम। दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं, और वहां पर चतुर्थी विभक्ति लगती है। नियम 35 कहता है चतुर्थी संप्रदाने, तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। विप्राय धनम ददाति, तो विप्र यानी ब्राह्मण के लिए धन देता है, तो दान के अर्थ में है, इस कारण से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगी है। नियम 36। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा ग्लम वश लम वषड योगाच्च। स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वषड योगाच्च, तो नमः और स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम तथा पर्याप्त अर्थ वाले अन्य शब्द वषट के साथ चतुर्थी होती है। तो ये इतना बड़ा जो शब्द था नमः और उसके बाद वाला, तो उसका विच्छेद किया जाए तो नमः, फिर स्वस्ति, फिर स्वाहा, फिर स्वधा और अलम जुड़े हुए हैं उसमें, तो स्वधालम हो गया। स्वधा प्लस अलम, फिर वषट प्लस योगा और च बाद में, वषट योगा च, तो वषट का फिर वहां पर ड बना है, वहां पर भी वो भी संधि के कारण हुआ है, वषड योगा च। तो इस प्रकार से नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे गुरुवे नमः, शिष्याय स्वस्ति, अग्नये स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा, इंद्राय वषट। ठीक है, गुरुवे नमः यानी गुरु को नमस्कार करते हैं। जैसे हम कई बार कर जाप करते हैं, तो उसमें ऐसा कहते हैं ओम ह्रीं श्रीं महाप्रज्ञ गुरुवे नमः, तो वहां पर ये गुरुवे शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगी है। शिष्याय स्वस्ति, तो शिष्य को आशीर्वाद देने के लिए स्वस्ति यहाँ पर देखें आशीर्वाद के लिए प्रयोग में आता है, तो शिष्य को आशीर्वाद। अग्नये स्वाहा, अग्नि में कुछ भी डाल करके कहते हैं कि स्वाहा। फिर पितृभ्य स्वधा, तो पितरों के लिए भी यह जो भी अन्न आदि दान दिया जाता है उसके लिए, और देवताओं के लिए अग्नि में आहुति देती है दी जाती है, वहां पर अग्नया स्वाहा, अग्नये स्वाहा। पितृ पितृभ्य स्वधा, तो पितरों को अन्न दिया जाता है उसके लिए स्वधा शब्द का प्रयोग होता है। फिर है इंद्राय वषट, तो देवताओं के लिए अग्नि में आहुति देते हैं, इंद्र के लिए अग्नि में आहुति देते समय इंद्राय वषट ऐसा प्रयोग में आता है, और इंद्र में चतुर्थी विभक्ति लगी है। पितृ, इसमें भी चतुर्थी विभक्ति लगी है, पितृभ्य स्वधा, तो ये बहुवचन है यहाँ पर। अग्नये स्वाहा, अग्नि में स्वाहा। हरिः दैत्येभ्यः अलम, तो जो हरि है दैत्य आदि है वो समर्थ है, अलम पर्याप्त समर्थ, दो अर्थ में प्रयोग होता है, तो दोनों समर्थ हैं। प्रभु समर्थ शक्त वा, प्रभु
उसके लिए भी समर्थ शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रभु भी समर्थ है, शक्त है। फिर संधि, इको यणचि, ई, ई को य, उ को व, री, री को र, री को ल हो जाता है यदि बाद में कोई स्वर हो तो। ये हमने स्वर संधि में पढ़ा था, और कई अर्थ भी, कई उदाहरण के साथ ये पढ़ा था हमने। सवर्ण वैसा ही स्वर हो तो नहीं होता, जैसे प्रति प्लस एक, ये प्रत्येक हो जाता है। हमारे कालु कौमुदी में सूत्र अलग आता है, और यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है इको यणचि। तो यहाँ पर ये पाणिनि का व्याकरण चल रहा है। तो प्रति प्लस एक प्रत्येक होता है, ये उदाहरण हमने पढ़ा था। तो ई को हो जाता है य, पठतु प्लस एक है तो उ का हो जाता है व, पठत्वेक, उ को वह हो जाता है। पितृका प्लस आ किया तो पित्रा हो जाता है, क्योंकि री का र हो जाता है, और लृ होता है उसका ल हो जाता है। लृ प्लस आकृति ही, तो ये लाकृति ही होता है। ये सब हमने उदाहरण पढ़े थे जब हम स्वर संधि कर रहे थे तब। अब यहाँ पर उदाहरण वाक्य है, वह उस ब्राह्मण को धन देता है। सह तस्मै विप्राय धनम ददाति। तो वह के लिए आ गया स, उस के लिए आ गया तस्मै, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति लगानी है। फिर विप्राय, तो ब्राह्मण के लिए विप्राय आ गया। तो आप देखें चतुर्थी विभक्ति एक वचन में यहाँ पर फर्क आया है। अगर आप राम शब्द को और इसके साथ चतुर्थी, राम के चतुर्थी को तत्शब्द के चतुर्थी से कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि विप्राय आया तो विप्र शब्द जो है राम शब्द की तरह चलता है, और तत् जो है सर्व की तरह चलता है। सर्व का सर्वस्मयी होता है चतुर्थी एक वचन, और तत् का तस्मयी हो जाता है चतुर्थी एक वचन में। तो वह का है सह, और सह के साथ त, ये इन दोनों के बीच में संधि हुई तो विसर्ग का लोप हुआ है। स तस्मै विप्राय धनम ददाति। तो स वह के लिए है, सह विसर्ग का लोप, और ये एक वचन है, ठीक है, प्रथमा विभक्ति है। और उस ब्राह्मण के लिए, तो वहां पर उसमें भी तस्मै शब्द में भी चतुर्थी एक वचन, विप्र के लिए विप्राय होता है, वो भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन। किस चीज को दिया जा रहा है? धन को, तो धन में द्वितीय विभक्ति एक वचन धनम, और ददाति, ददाति यानी प्रथम पुरुष और एक वचन, ठीक है। तो सह तस्मै विप्राय धनम ददाति, वह उस ब्राह्मण को धन देता है। ददाति एक धातु का प्रयोग है, फिर यच्छति भी दूसरी धातु का प्रयोग हुआ, धातु का प्रयोग हुआ, तो विकल्प से, वा यानी विकल्प से। तो हम इस वाक्य का जब संस्कृत में ट्रांसलेशन करते हैं तो वहां पर ददाति का प्रयोग भी कर सकते हैं, यच्छति का प्रयोग भी कर सकते हैं, वितरति का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो तीनों में से किसी भी एक धातु का प्रयोग कर सकते हैं। गुरु को नमस्कार, गुरुवे नमः, तो ये चतुर्थी विभक्ति है। गुरु शब्द आपको पता ही होगा, मैंने भेजा हुआ है, उसको रेफर कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को। अभी वापस भेजा मैंने, गुरु, गुरु का चतुर्थी विभक्ति आप देख लें,
चतुर्थी विभक्ति एक वचन गुरुवे बन रहा है। ठीक है। फिर आया पुत्राय स्वस्ति। पुत्र के लिए आशीर्वाद हो रहा है यहाँ पर। तो पुत्र का राम के तुल्य पुत्र शब्द का जो है शब्द रूप चलेगा। तो राम शब्द का होता है रामाय, चतुर्थी एक वचन में। तो पुत्र शब्द का हो गया पुत्राय स्वस्ति। राम शत्रुओं के लिए पर्याप्त है। रामः शत्रुभ्यः अलम समर्थः शक्तः प्रभुः वा। तो रामः, तो राम करता है एक वचन, इसलिए राम है उसका रूप बना शब्द का, राम शब्द का। फिर है शत्रुभ्य। तो यहाँ पर अलम और समर्थ, शक्त और प्रभु ये शब्द आ रहे हैं। तो शत्रु शब्द का रूप बना शत्रुभ्य। तो बहुवचन चतुर्थी विभक्ति। तो राम शत्रुओं के लिए अलम यानी समर्थ है, शक्त है, प्रभु है। यानी चार शब्द हैं यहाँ पर, अलम समर्थ शक्त और प्रभु। वा विकल्प से इन चारों में से किसी एक का प्रयोग करना है। अर्थ एक ही निकलेगा, राम शत्रुओं के लिए पर्याप्त है। एतस्मै बालकाय फलं यच्छ। एतस्मै बालकाय फलं यच्छ वितर वा। तो यह एतत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन, वो क्या हुआ, एतस्मै। क्यों? क्योंकि ये सर्व की तरह चलता है। तत् सर्व एतत् इनके रूप एक ही प्रकार से चलते हैं। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में एतस्मै बना। बालकाय यानी बालक शब्द जो है राम की तरह चलता है, इसलिए प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालकाय हुआ। यानी एतस्मै जो है वो किसके लिए है, यह के लिए है। एतत् यह के लिए है। तो एतस्मै यानी इस बालक के लिए फलम यच्छ फल दिया जाए। फल यहाँ पर कर्म है, द्वितीय विभक्ति है, कर्म कारक है फलम। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में फल का रूप बना फलम। सॉरी, ये द्वितीय विभक्ति है तो कर्म कारक है, इसलिए एक वचन में फलम रूप बना फल का। और यच्छ यानी इस बालक के लिए फल दिया जाए, या इस बालक के लिए फल दें। वितर वितरण करने के अर्थ में है, तो वही अर्थ हुआ यच्छ या वितर वा। विकल्प से यच्छ या वितर इन दोनों में से एक रूप का प्रयोग किया जा सकता है, एक धातु का प्रयोग किया जा सकता है इन दोनों में से। तो इस बालक के लिए फल दें। कस्मै शिष्याय ज्ञानम वितरसि। कस्मै, तो यहाँ पर क शब्द का रूप बना कस्मै, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो किस शिष्य के लिए, शिष्याय, तो यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन। किस शिष्य के लिए ज्ञानम ज्ञान दिया जाए, किस शिष्य को ज्ञान दें। ठीक है। किस किस शिष्य को ज्ञान देता है, ऐसा कहना चाहिए। वितरसी है ना, वह ये वितरसी है तो ये मध्यम पुरुष के लिए है। वितरती होता तो प्रथम पुरुष यानी वह। तो यहाँ पर कस्मै शिष्याय ज्ञानम वितरसी, यानी तुम के लिए प्रयोग में आ रहा है। तुम, कोई सामने खड़ा है, उसको पूछा जा रहा है किस शिष्य के लिए ज्ञान देता है वो, किस शिष्य के लिए ज्ञान देता है। प्रश्न पूछा जा रहा है सामने खड़े व्यक्ति को कि तुम किस शिष्य के लिए ज्ञान दे रहे हो, देते हो। सर्वेभ्य
शिशुभ्य भोजनम वितर, सर्वेभ्य यानी सभी के लिए, ये शिशुभ्य बच्चों के लिए, तो दोनों में बहुवचन का प्रयोग है। विश्वेभ्य लिखेंगे तो वो भी सभी के लिए आएगा। सर्वेभ्य शिशुभ्य सभी बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए, भोजनम वितर यानी भोजन दें, सभी शिशुओं के लिए भोजन दें। वितर और इतरेभ्य, इतरेभ्य फलानि यच्छ, अन्येभ्य फलानि यच्छ। तो इतरेभ्य या अन्येभ्य ये एकार्थक रूप से प्रयोग में किए जा सकते हैं। इतरेभ्य फलानि यच्छ यानी अन्य को फल दो, तो सभी शिशुओं को भोजन दो और बाकी के लोगों को फल दो। तिष्ठत्यत्र कः, तिष्ठ अत्यत्र कः, तिष्ठत्यत्र कः। तो तिष्ठ जो है, तिष्ठति प्लस अत्र प्लस कः, तो संधि हुई है, देखें यहाँ पर तिष्ठति प्लस अत्र, तो तिष्ठति का अंत में जो ई है उसके सामने प्लस अत्र आया, अ आया, तो उस ई का य बन गया। तो यहाँ पर जो नियम है उस पर ध्यान दें। प्रति प्लस एकः से प्रत्येकः बना, तो तिष्ठति प्लस अत्र से तिष्ठ त्यत्र बन गया। तिष्ठ त्यत्र कः, तो तिष्ठति अत्र कः यानी यहाँ पर बैठने वाला, अत्र यानी यहाँ, तिष्ठति बैठा है वो कौन है, कः तो यहाँ कौन बैठा है। लिखत्वैकः, तो ये क्या है, लिखतु प्लस एकः, तो एक लिखो। पठत्व अन्यः, पठतु अन्यः, एक दूसरा पढ़े, एक लिखे और दूसरा पढ़े, ठीक है ना। लिखतु एकः, पठतु अन्यः। आगच्छत्विह रामः, आगच्छतु प्लस इह रामः यानी राम यहाँ आए, ठीक है। आगच्छतु इह रामः, ऐसे संधि विच्छेद हुआ है, ठीक है। इस पाठ में कोई प्रश्न है तो पूछ लें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने बात की थी कि ये 10 चैप्टर पूरे हो जाएं और फिर हम कुछ कहानी भी ले सकते हैं अभी। तो मैं देखता हूँ कौन सी कहानी है हमारे पास अभी। तो संस्कृत का प्रकरण चल रहा है, देखते हैं संस्कृत की कोई कहानी सामने हो तो ली जा सकती है। इधर कौन सी है, मैत्री हो गई थी हमारी। कषाय मुक्ति है किल मुक्ति रेव, ये हो गया था। दिशा परिवर्तनम, तो ये पढ़ लेते हैं आज। तो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, दिशा परिवर्तनम। ये वही कहानी है जो हमने प्राकृत में पढ़ी थी। थोड़ा सा भाषा आदि में परिवर्तन है, लेकिन कहानी वही है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। पुमान अयम बहु शृणोति किंतु सर्व श्रुतम दिशा परिवर्तकम न भवति तराम। पुमान अयम, पुमान यानी लोग, अयम यहाँ पर बहु बहुत कुछ, शृणोति सुनते हैं, किंतु सर्व श्रुतम
सारा का सारा सुना हुआ, यानी सारी की सारी सुनी हुई बातें दिशा परिवर्तकम न भवति तराम, व्यक्ति की दिशा बदलने में जो है सार्थक नहीं होती, भवति तराम नहीं होती। तो क्या लिखा जा रहा है, पुमान अयम बहु श्रृणोति, यानी मनुष्य इस संसार में बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ उपदेश सुनते हैं, सलाहकार भी बहुत हैं, सलाह देने वाले भी बहुत लोग हैं, किंतु सर्व यानी सब कुछ, श्रुतम जो सुना गया है, जितना भी सुना गया है वह भीतर उतरना चाहिए ना। जितनी शिक्षाएं उपदेश सुने वो भीतर उतरे और आचरण में आए, तो वो दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, व्यक्ति की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है, सत्य बोलो, अहिंसा पर चलो, चोरी नहीं करो, आदि आदि, परिग्रह नहीं रखो, लेकिन हमारे आचरण में कितना आ रहा है? आचरण में आएगा तो हमारे जीवन की दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। तो भाषा अलग है, कहानी वही है। तो ये रिपीट हो रही है कहानी, लेकिन शुरुआत अलग तरीके से हुई है। तो जितना सुना है या आगमों में लिखा है, श्रुत में है, वह सब जीवन की दिशा परिवर्तन नहीं करता है। कदाचित स्वल्पम अपि, कदाचित स्वल्पम अपि श्रुतम मनुष्यस्य काष्ठां परिवर्तयते मार्गदर्शनं च तस्य कुरुते। कदाचित कभी कभी, स्वल्पम अपि थोड़ा सा भी, श्रुतम थोड़ा सा भी सुना हुआ, मनुष्य का काष्ठां परिवर्तयते उसके आचरण को, उसके जो व्यवहार को बदल देता है। मार्गदर्शनम च तस्य कुरुते, मार्गदर्शनम यानी उसका रास्ता आलोकित करता है, कर सकता है। तो कदाचित स्वल्पम अपि, कभी कभी थोड़ा सा भी सुना हुआ मनुष्य का जीवन बदल देता है और उसका मार्गदर्शन कर सकता है। संजाते दिशा परिवर्तने मनुष्यस्य दशा अपि परिवर्तिता भवति। तो उसके कारण दिशा परिवर्तन तो होती है, और दिशा जब बदलती है तो मनुष्य की दशा भी बदल जाती है। गलत रास्ते पर चल रहा है तो क्या हो सकता है, कोई अपराधी है, अपराध कर दिया, गलत दिशा में चला गया, गलत संगति का असर हो गया तो जेल में जाना पड़ सकता है। और कुछ उपदेश सुना और अपने जीवन की दिशा बदल दी, सही रास्ते पर चलने लगा, तो वो बहुत बड़े ऐश्वर्य का स्वामी भी बन सकता है। तो उसकी जीवन की दिशा बदली तो उसकी दशा भी बदल जाती है, बदल सकती है। सम्यक दिशि प्रयाणेन, सम्यक दिशा में प्रयाण करने से लक्ष्यम भवति सुप्रापम, यानी जो लक्ष्य है वह प्राप्त करने योग्य बन जाता है, अच्छे तरीके से प्राप्त करने योग्य बन जाता है। तदेव गमनम, तत् प्लस एव प्लस गमनम प्रवरम यद भवति, यानी उसका फिर उस रास्ते पर चलना प्रवर यानी अच्छा हो सकता है। यथार्थायामाशायाम, यथार्थ आयाम शायाम, तो यह यथार्थ बात है। एकस्मिन् महानगरे एका नटमंडली समायाता। तो अब यहाँ से कहानी शुरू हो रही है। एकस्मिन एक, महानगरे महानगर में, एका एक, नटमंडली, यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ नटमंडली के लिए। तो एका नटमंडली समायाता, यानी एक नटमंडली वहां पर आती है। एक, एकस्मिन महानगरे एक महानगर में एक नर्तकों की मंडली आती है। राजसभायां नाट्य समायोजनम निर्णीतम, राज्यसभा में नाट्य का समायोजन निर्णित होता है। राज
सभायां नाट्य प्लस समायोजनम निर्णीतम, यानी राज्यसभा में नाट्य का समायोजन निर्णित यानी निश्चित किया गया। निर्धारित समये कार्यक्रमः प्रारब्धः। निर्धारित समायोजन मतलब समायोजन करना, समायोजन यानी कोई कार्यक्रम हम उसका आयोजन करते हैं ना, तो सम जी। प्लस आयोजनम, ठीक है। ओके। हाँ, सम यानी अच्छा, सम्यक, आयोजनम यानी आयोजन करना। निर्धारित समये कार्यक्रमः प्रारब्धः, तो निर्धारित समय पर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। नट्या पूर्व कौशलम प्रदर्श्यते स्म, तो वो जो नर्तक थे उन्होंने नट्यापूर्व कौशलम प्रदर्श्यते स्म, तो उन्होंने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। त्रियाम आयाम त्रयम समाप्तम। त्रियाम यानी तीन, आयाम यानी प्रहर, त्रियाम आयाम त्रयम समाप्तम, तो तीन प्रहर तक जो है यह चलता रहा उनका नाच गाना। अधुनापि पिपासितानि खलु जनानां नेत्राणि, अभी भी जो लोग थे, व्यक्ति थे वहां पर, उनकी आंखें प्यासी थी, और देखना है, और देखना है। राजा, युवराजः, राजकुमारी, साधारण जनता च सर्वे अपि समासन नटनम द्रष्टुकामाः, तो सभी यानी राजा, युवराज, राजकुमारी, साधारण जनता, सभी, सर्वे अपि, तो यहाँ पर देखिए सर्वे का प्रयोग, रामः रामो रामाः नहीं, सर्वः सर्वो सर्वे, ठीक है, सर्वे प्लस अपि, समासन यानी अपने आसन पर, नटनम द्रष्टुकामाः यानी जो नृत्य चल रहा था वो देख रहे थे सभी के सभी। कृपणाश्च विश्वे, यानी विश्व, सभी के सभी, कृपण यानी कंजूस थे। न केनापि उपह्यतम किंचिदपि नट संदोहाय, जो नट था, नर नर्तक जो था, नृत्य कर रहा था, उसको किंचित भी, थोड़ा भी, उपह्यतम, उपहृतम यानी उपहार नहीं दिया। न केनापि यानी किसी ने भी, न केनापि नहीं किसी ने भी, उपहृतम कोई भी उपहार, किंचित भी थोड़ा सा भी, उस नट के लिए नहीं दिया। तो नट संदोहाय, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लग गई, तो उस नट के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए किसी ने भी थोड़ा सा भी उसको उपहार नहीं दिया। अंतरेण प्रोत्साहन नट नटिना मुत्साहो मंदीभूतः, तो इस अंतर से ये इतना फर्क आ जाता है ना व्यवहार में। तो अंतरेण प्रोत्साहन, प्रोत्साहन के बिना, अंतरेण हमने पढ़ा था आज या कल, अंतरेण यानी बिना, प्रोत्साहन प्रोत्साहन के बिना, नट नटीना, नट नटीनाम उत्साहो, यहाँ पर अब शब्द का एक एक अलग अलग करना है। नट नटीनाम उत्साहो, तो नट और नटी, तो नटी जो है स्त्रीलिंग के लिए, नट पुल्लिंग के लिए है। तो नट और नटी नाम, उन दोनों नर्तक और नर्तकी, उनके उत्साह को मंदीभूत यानी कम कर दिया, उनका उत्साह कम होने लग गया। क्लांतिम आप्तया नट्या गीतम प्राणेश्वर, प्राणेश प्रवर, जब वो क्लांति यानी उनको थोड़ा थकान या दुख दुख होने लगा, उनका उनको थकान लगने लगी, क्लांतिम आप्तया, तो क्लांति जो आने लगी, तो नट्या जो नर्तकी थी उसने गीतम प्राणेश प्रवर, गीतम यानी उसने गाया, प्राणेश प्रवर, क्लांतास्मि संप्रति, मैं भी क्लांत हूँ, थक गई हूँ। विरंतुम इच्छाम्यहम नटनाथ कांत प्रवर त्वम जानीहि किम करणीयम, तो नटी अपने नट को प्रोत्साहित करते हुए कहती है कि मैं भी क्लांत हो गई हूँ। विरंतुम इच्छाम्यहम, मेरी भी ये छोड़ देने की इच्छा है, नट जो नाच गाना है। कांत प्रवर, लेकिन त्वम जानी ही किम करणीयम, तुमको पता है कि क्या करना चाहिए। उरुणा प्रेमणा गुरुणा नटेन प्रोक्त, उसकी प्रेरणा से जो नट है वो बोलता है,
प्रिय व्यतीतो महान नेहाः, यानी काफी समय बीत गया। सांप्रतम अल्पीय से, सांप्रतम अल्पीय से, यानी अब थोड़े ही समय में, समयाय रंग भंगम मा कुरु, यानी अभी रंग में भंग मत करो, अब थोड़ा सा समय बचा है, काफी समय बीत गया है। महान रात्रि बीतने वाली है। माँ प्रमादीर निशात्यये, तो अब रात में प्रमाद नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कभी कभी संस्कृत प्राकृत में एक ही कहानी मिल जाती है, तो यहाँ पर हमको वही कहानी फिर से मिली है, शब्द अलग हैं, थोड़ा जो है लिखा गया है वो अलग तरीके से लिखा गया है। ये आचर्षि का लिखा गया है, माश्रमण जी का, और वो साध्वी श्री जी का लिखा हुआ है प्राकृत वाला। तो दर्शकेशु, दर्शकों में, कश्चित सन्यासी अपि तत्र स्थिति स्थितिम करोत, तो वहां पर एक सन्यासी भी बैठा हुआ था, स्थितिम करोत, वहां बैठा था, स्थित था। श्वासनादुत्थाय, श्वासनात् प्लस उत्थाय, यानी स्व प्लस आसनात् प्लस उत्थाय, स्व यानी खुद के, स्वयं के, आसन से, उत्थाय उठा। तो ये वाक्य जैसे ही उसने सुना कि बहुत रात्रि बीत गई है, अब थोड़ा ही बाकी है, तो उसके सन्यासी के भीतर जागरण उत्पन्न हुआ। वह, उसके भीतर उस वाक्य से कोई बहुत बड़ा प्रभाव हो गया, तो वो अपने आसन से उठा। स्वकीयम रत्न कंबलम आदाय अग्रे समागर समागतिम विधाय स नट्य तत् समु समुपहतवान। स्वकीयम यानी स्वयं की, रत्न कंबल, जो है रत्न कंबल उसके पास थी, रत्न कंबलम आदाय, तो वो रत्न कंबल देने के लिए, अग्रे समागतिम आगे बढ़ता है, अग्रे समागतिम विधाय स नट्ये तत् सम उपहृतवान, सम उपहृतवान, तो सम उपहृतवान यानी सम्यक रूप से उपहार देने के लिए नट को वो आगे बढ़ता है, सभा में आगे आता है, और उस नट को वो उपहार के रूप में अपनी रत्न कंबल दे देता है। इतो युवराजो अपि समुत्थितः, तो इतने में युवराज भी, समुत्थितः वह भी उठ खड़ा होता है, तेन स्वकीयम स्वर्ण कुंडलम नटाय प्रदत्तम, तो उसके द्वारा क्या होता है, वो अपना स्वर्ण का, सोने का जो कुंडल है, कान में पहना जाता है, नटाय प्रदत्तम, तो नट के लिए उसने प्रदान कर दिया। अब यहाँ देखिए चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग देखिए, देने के अर्थ में, नटाय, ठीक है ना, तो वो नट के लिए उसने अपना सोने का कुंडल जो है निकाल करके दे दिया। राजकुमारी चापी, च प्लस अपी, राजकुमारी च प्लस अपी, राजकुमारी चापी स्वकीयम, यानी अपना स्वयं का, राजकुमारी ने भी स्वयं का, महार्घ्यम, महार्घ्यम हारम, तो उनका महंगा जो हार है, नटिम परिधारयामास, तो जो नटी थी, नर्तकी जो थी, उसको पहना दिया उसने अपना स्वयं का हार। सर्वमिदं समालोक्य पार्थिव वस्तु, पार्थिव अस्तु चकितस्ततस्थो, चकितस्त चकितस्तस्थो, तो सभी, सर्वम इदम, तो सर्वम इदम यानी इस जो घटना को, सर्वम इदम यानी इस घटना को सभी लोग, समालोक्य देखकर, पार्थिव अस्तु चकितस्थस्थो, तो सभी लोग चकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सर्वेपि जना अवाच इव संजाताः, तो सभी जो जन हैं वह देखते रह जाते हैं। महिपालो युवराजम प्राक्षित, जो महिपाल यानी राजा है, वह युवराज को कहता है, कथम त्वम विना ममानुमत्या स्वर्ण कुंडलम नटाय प्रदत्तवान। कथम, तो ये क शब्द का प्रयोग है, एक प्रश्नवाचक बन रहा है। कथम त्वम, तो तुमने कैसे, बिना मम अनुमत्या, मम प्लस अनुमत्या यानी मेरी अनुमति के बिना, स्वर्ण कुंडलम सोने का कुंडल, नटाय
नट के लिए प्रदत्तवान, कैसे दे दिया, तुमने मेरी अनुमति के बिना कैसे दे दिया। तेन भणितम, तो वह क्या कहता है, महाराज, मया कि दत्तम तस्मै, मैंने तो उसको क्या दिया, कुछ नहीं दिया। तेन कियन महज ज्ञानम दत्तम मह्यम, उसने मुझे बहुत बड़ा, महज ज्ञानम, बहुत बड़ा ज्ञान, दत्तम मह्यम यानी मुझे इतना बड़ा ज्ञान दे दिया। मम मनसी चिंतनम इदम, यहाँ पर ध्यान दें, चिंतनम प्लस इदम समायातम यद राजानम हत्वाहम, क्या लिख रहा है, मम मनसी, मेरे मन में, चिंतन आया, यह चिंतन आया, समायातम आया, यद राजानम यानी राजा का, हत्वा अहम नृपतिर्भवेयम यानी राजा का, हत्वा हनन करने वाला बनूं मैं, मया हत्या योजना भी निर्मिता, मेरी हत्या की योजना भी बन चुकी थी, निर्मिता बन चुकी थी, बन गई थी। किंतु नटस्य व्यतीतो महान नेहाः, व्यतीतो बीत गई, महान रात्रि, सांप्रतम अल्पीय से समयाय, सांप्रतम अब, अल्पीय से थोड़े से समय के लिए, समयाय में चतुर्थी विभक्ति, रंग भंगम मा कुरु यानी रंग में भंग मत करो, थोड़े से के लिए रंग में भंग मत करो। वाक्येन मम मनसि परिवर्तनम व्यधाई, तो वाक्येन यानी वाक्य से, मम मनसी मेरे मन में, परिवर्तन हो गया, तो छोटे से वाक्य से मेरे मन में परिवर्तन घटित हो गया। मया निर्णायी यत स्तोक कालाय पितृवधस्य जगन्यम कृत्यम नेव विधास्यामि, तो वो मन में अपना निर्णय बदल देता है। मया मया निर्णायी यत स्तोक कालाय, तो अब थोड़े से समय के लिए, पितृवधस्य, पितृवधस्य पिता के वध का, जगन्यम कृत्यम इतना जघन्य कार्य, नैव विधास्यामि नहीं करूंगा। एवमेव कुमार्या प्रोक्तम, तो इसी प्रकार से, एवं एव, एवं और एव, कुमार्या जो राजकुमारी है, इसी प्रकार से राजकुमारी भी, प्रोक्तम वो भी कहती है, मम मनसी विचारो, मम मनसी विचारो वयम आसीत, तो मेरे मन में भी विचार आया, यह विचार आया, यद अहम मंत्रिपुत्रेण सह गच्छेयम, तो वो क्या कहती है, मंत्री के पुत्र के साथ जाने वाली थी मैं, भागने वाली थी। तत्र भवता ममोद्वाह विषये कदा चिंता विहिता, यानी आपके मन में मेरे विवाह के विषय में, ममोद्वाह विषय मेरे विवाह के विषय में कोई चिंता ही नहीं है, परंतु नटस्य वाक्यम निशम्य मया स निर्णय, तो नट के वाक्य सुनने पर मैंने भी यह निर्णय कर लिया कि, परंतु नटस्य वाक्यम निशम्य मया स निर्णय परित्यक्तः, यानी मेरा भी निर्णय जो था वो मैंने परित्यक्त कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। एवं एव महात्मना न्यगादि, एवं एव यानी इसी तरह से, ऐसे ही महात्मा वो भी कहता है, पृथ्वीपाल राजन, अहम संन्यासम विहाय गृहम गंतुमनाः संवृत्तः, अहम संन्यासम विहाय गृहम गंतुमनाः संवृत्तः, क्या कहता है, मैं संन्यास को विहाय छोड़कर, बालम विहाय, जैसा इसमें भक्तामृत में आता है ना, बालम विहाय, उसी प्रकार यहाँ पर आया है, अहम संन्यासम विहाय, तो मैं भी संन्यास को छोड़ करके गृहम गंतु मना, घर जाने के लिए तैयार हो गया था। किंतु नटस्य वचनम श्रुत्वा, तो नट का जो वचन सुना मैंने, मम मनः संयमे स्थिरीभूतम, तो मेरा मन संयम में स्थिर हो गया, स्थिरीभूतम, तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द आए हैं। तथा चोक्तम, तो वह भी, तो तथा च उक्तम, च प्लस उक्तम, चोक्तम बना, यहाँ पर भी संधि हुई है, च प्लस उक्तम, तो ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है, ज्वलति चलित, ज्वलति चलितेन धनो अग्निर्वि प्रकृतः, ज्वलति चलितेन्धनो अग्निर्वि प्रकृतः, पन्नगः फणाम कुरुते,
प्रायः स्वं महिमानं क्षोभात् प्रतिपद्यते हि जनः। ज्वलति, चलित चलितेन्धनोऽग्नि, ज्वलित यानी जो जल रही है, चलितेन्धनोऽग्निर्वि प्रकृतः पन्नगः फणाम कुरुते, जो कषाय की अग्नि है, फन वो सर्प की तरह फन करती है। प्रायः स्व महिमानम क्षोभात प्रतिपद्यते ही जनः। तो अर्थ करते हैं इस वाक्य का। तो यहाँ पर हिंदी अर्थ भी साथ साथ में दिया हुआ है कि ईंधन को हिलाने से आग जलती है, छेड़ा गया सांप फन दिखाता है, मनुष्य प्रायः क्षोभ से अपना बड़प्पन प्राप्त करता है। तो फिर से इसको श्लोक को पढ़ते हैं। ज्वलति चलितेन धगन, यानी चलित करने से, ईंधन को चलित करने से, चलित प्लस ईंधन और प्लस उसमें अग्निर्भी प्रकृतः है। तो जो ईंधन को हवा से चलित करते हैं तो वो जलता है। पन्नगः फणाम कुरुते, तो जो सांप हैं उनको छेड़ने से वे हमको फुफकार कर सकते हैं, डस सकते हैं। प्रायः स्वम महिमानम क्षोभात प्रतिपद्यते ही जनाः, तो अपने किसी क्षोभ के कारण जो है व्यक्ति जागरूक हो सकता है। जिस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से लोग जागृत हुए हैं, तो मनुष्य प्रायः क्षोभ से अपना बड़प्पन प्राप्त कर सकता है। तो कोई कोई घटना ऐसी घटित हो जाती है कि एक वाक्य से दिशा और दशा परिवर्तित हो जाती है। तो ये कहानी हमने संस्कृत में भी पढ़ी और प्राकृत में भी पढ़ी। इसका विशेष रूप से एक एक शब्द का विश्लेषण करते हुए हम ग्रुप में डालेंगे, तब आप और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आज का समय अब संपन्न होने जा रहा है, तो हम अब टॉप शेयर करेंगे। समय हो रहा है आज की क्लास का, तो परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहुणं, ऐसो पंच नमुक्कारो सब्ब पाप पणासनो मंगलाणं च सब्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम। ओम अरहम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। जय जिनेन्द्र। आज की मीटिंग को संपन्न करते हैं। धन्यवाद।